ओके। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक पैरोट और महात्मा की। ओके। ये कहानी मोटिवेशनल है। कृपया इसको ध्यान से सुनेंगे। एक दिन की बात है कि ये जो पैरोट, जिसको तोता भी बोलते हैं ना हिंदी में, एक दिन पूरा भागते भागते जहां पर महात्मा जी रहते थे उनके कुटिया के सामने आकर के गिर गया। और और क्योंकि बहुत थका हुआ था, हाँफ भी रहा था, तो महात्मा जी अपने कुटिया से बाहर निकले और देखे कि यहाँ पर एक तोता नीचे पड़ा हुआ है और बहुत थका हुआ नजर आ रहा है और भूखा भी है। तो जो महात्मा जी, जो नेचर होता है उसके मुताबिक, वो अपने हाथ में उठाए उस तोते को और उसको सहलाए भी, और फिर पूछा कि क्या नाम है। उस तोते ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम मिठू है। तो महात्मा जी ने कहा ये बहुत अच्छा नाम है, बहुत प्यारा सा नाम है, बताओ परेशानी क्या है। तुम बहुत भागते भागते आ रहे हो और देख रहा हूं कि तुम अभी कमजोर भी नजर आ रहे हो और डरे भी हो। इसका वजह क्या है। तो उस तोते ने, मिठू ने बताया कि महात्मा जी, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक शिकारी को देखा, इस हंटर को देखा, जो अपना जाल भी बिछाया हुआ है और वो चिड़ियों को पकड़ रहा है। बहुत सारे तोते भी हैं, तोते को ही पकड़ रहा है। और यहाँ पर, क्योंकि इस जहाँ पर आपकी कुटिया है इसी के आसपास में जो एक शहर है वहां पर मैं रहता हूँ, और मैं इसलिए डरा हूं कि शायद उस शिकारी कभी मेरे को पकड़ न ले। तो ये सबसे बड़ी मेरी चिंता है। और अभी आते वक्त जब मैं अपना उड़ान भर के आ रहा था तो देखा कि इस बहेलिये ने एक तोते को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और वो तोता बहुत चिल्ला रहा है। इससे मेरी परेशानी बढ़ गई है कि आखिर इससे कैसे बचा जाए। तो महात्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं तुमको कुछ सिखाऊंगा, मैं कुछ मंत्र दूंगा, उस मंत्र को याद करना है और उसको लागू भी करना है। तो तोता जो मिठू था, मिठू बहुत खुश होगा, कहा कि गुरुदेव जी, अब ये तो इसमें इंतजार करने वाली कोई बात नहीं है, जितना जल्दी हो सके आप उस मंत्र को दीजिए ताकि मैं मंत्र को जल्दी याद कर लूं। बोले ठीक है। तो महात्मा जी ने बोला कि जैसे मैं बोल रहा हूं तुम भी बोलो और इसको याद कर लो। तो महात्मा जी ने इसी मंत्र को सिखाया, क्योंकि ये जाना पहचाना मंत्र है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोभ से उसमें फंसना नहीं। तोता जो एक्सपर्ट होते हैं नकल करने में, फटाफट जो महात्मा जी बताए इस मंत्र को, और वो उसको याद कर लिया। और याद क्या कर लिया, उसको रटने भी लगा। बहुत खुश हुआ। एक दिन की बात है कि मिठू अपने उड़ान पर था, कहीं जा रहा था, तो देखा कि नीचे जाल बिछा हुआ है। जाल क्या, महाजाल बिछा हुआ है और उस पर दाने भी दिखाई दे रहे हैं। दाने की भी चमक है जो उसको आकर्षित कर रहे हैं। और बगल में आमने सामने साइड में देखा जाए तो बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर्स भी लगे हैं कि
यहाँ जो दाना मिलता है उत्तम क्वालिटी का है। यहाँ से इस दाने को बहुत लोग खाए हैं और उनके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन भी आया हुआ है और वो आसमान की ऊंचाइयों को छू चुके हैं। अब ये क्या हुआ, मिठू को लगा कि ये तो बहुत अच्छा जगह है, ठीक है। हालांकि उस मंत्र को वो अभी भी वो उस मंत्र का जाप कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, उस मंत्र का क्या है, उस मंत्र को कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ये उसको पता नहीं था। तो क्या हुआ, ये स्टेट वे जो वहां पर जो महाजाल था जाकर के उसी में लैंड किया और उसके पास आसपास में जो शिकारी था, जो ट्रैप करने के लिए ही तो इंतजार कर रहा था, वो उस जाल में उसको पकड़ लिया, फंस गया और उसमें केवल अकेला यही नहीं था, और सारे चिड़िया थे, बर्ड्स थे जिसको पकड़ लिया। फिर कुछ देर के बाद क्या हुआ कि वो जो शिकारी था अपने उस जाल को समेट लिया और लेकर के चल दिया। जब रास्ते में आ रहा था तो उसी रास्ते में उस महात्मा जी की कुटिया थी, और जब उस आसपास से गुजर रहा था तो वो जो तोता, उसके पास तो रटंत विद्या थी, उसी मंत्र को रट रहा था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो ये आवाज महात्मा जी के कानों तक पहुंची और महात्मा जी ने सोचा कि ये तो मिठू है, ये मिठू की आवाज है। तो महात्मा जी उस शिकारी के पास गए और उस मिठू को उसे छुड़वा लिए और शिकारी वहां से चला गया। फिर जब मिठू और महात्मा जी दोनों साथ में थे तो महात्मा जी देखे कि मिठू बहुत उदास बैठा है, ठीक है, नीचे की तरफ सिर किया हुआ है और अभी भी वो डरा हुआ है। तो महात्मा जी ने पूछा कि देखो, तुमको मैं मंत्र दिया था, उस मंत्र का तुमने सदुपयोग नहीं किया। उस मंत्र का जो उस फार्मूले का जो उपयोग करना था, समय पर उपयोग करना था, उसको किया नहीं, केवल रटने में रह गया। तो ये फार्मूला केवल रटने के लिए नहीं होता है, उसको जीवन में उतारना भी है, लागू भी करना है, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। तुम्हारे पास डर भय बिल्कुल नहीं रहेगा। जो ये मंत्र दिया गया था, ये जो फार्मूला दिया गया था, इसको इसको डिटेल में इसको समझना है। जो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझना है। जब बेसिक कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक जो फार्मूला है और ये जो मंत्र है बिल्कुल याद हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी विद्यार्थी हैं और खासकर फिजिक्स के विद्यार्थी, क्योंकि आई एम ए फिजिक्स टीचर, तो फिजिक्स में भी तो बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे, बड़े बड़े फार्मूले मिलेंगे, तो उसको याद कम करना है, उसके कंसेप्ट को समझना है। बेसिक कंसेप्ट जो समझ लेंगे, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर्स में आपस में क्या रिलेशन है और किसके वजह से वो जो फार्मूला है, वो मंत्र है, वो डिराइव हुआ है, वो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा और उसका हम सही समय पर जब समय आएगा तो हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। इसके बाद वो मिठू ने ये रियलाइज किया और महात्मा जी के सामने वो एक तरह से रिजोल्यूशन लिया कि महात्मा जी, आज आपने मेरी आंख खोल दी और ये मैं समझ गया। मैं इस मंत्र को रटने में लग गया था और उसको ये मेरे को पता नहीं था
कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई कैसे करना है और समय पर कैसे अप्लाई करना है, और इसको मैं करके दिखाऊंगा। और मुझे आई एम श्योर कि फिर मैं उड़ान भर पाऊंगा और अपने जिंदगी में ऊंचाइयों को छू पाऊंगा। यही दिखाया गया है। ये जो पैरोट है, सेम पैरेट मिठू है, जो ये नेट ट्रैप में है, ये जाल के अंदर मिठू वो कैसे इस जाल में, इस ट्रैप में कैसे आ गया है। फिर ये सेम मिठू कैसे उदास बैठा है और अपने गलती का एहसास कर रहा है, और महात्मा जी उसको फिर वही शिक्षा दे रहे हैं कि कंसेप्ट को समझो, बेसिक कंसेप्ट को समझो, उसको पढ़ो और उसको अपने जीवन में अपनाओ भी। ठीक है, तो इससे बच्चे सीखेंगे और ये जो रटने वाली विद्या है इस पर लोग कम ध्यान देंगे। हाँ, कुछ ऐसी चीज है जिसको रटने की जरूरत है, रटना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर हमें पूरा डिपेंड नहीं करना है। कंसेप्ट को समझो और उसको अप्लाई करो समय पर, एंड यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी विनर in your life. Okay, thank you all.